हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली हूँ जो बहुत ही इजी है और बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ हम इसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने गुलाब जल यूज़ किया है एज अ टोनर एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइज़र। मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है। So if you are also applying all of these products with your hands, make sure that your hands are properly washed. After this, for my base, I'm using only one concealer palette. You can buy this online also. It's under 200. इसके बाद मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है जहाँ भी मुझे डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स हैं. So I have darkness around my mouth area also. So I'm using orange color corrector over here. You can use this to hide your acne mark also. इसके बाद मैंने मेकअप बेस के लिए इसी कंसीलर पैलेट का यूज़ किया है. इसमें से मैं 2 शेड का यूज़ करूँगी. एक लाइटर देन माय शेड एंड सेकेंड वन शेड ऊपर होगा जो मेरे से. मैंने यहाँ पे फिंगर्स का यूज़ किया है. आप ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हैं. अब मैंने अपने पूरे फेस को कवर कर लिया है. इसके बाद हम एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे. मेक श्योर वो डैम्प हो और मेक श्योर करें कि वो ओवर डैम्प ना हो. अगर ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा डैम्प हो जाएगा तो हमें कवरेज कम मिलेगा और अच्छे से नहीं मिलेगा. तो मेक श्योर करें कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर सिर्फ डैम्प हो, उससे पानी ना आ रहा हो. अब हम इस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करके अपने कंसीलर को लाइट प्रेशर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे और इसके बाद हमारा बेस रेडी हो जाएगा. और बेस कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो इसे लूज़ पाउडर से सेट कर सकते हैं. आई एम नॉट यूजिंग बिकॉज़ मैंने एक बिगिनर फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल ट्राई किया है और आई थिंक कि बिगिनर्स के पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं लाइक मी. इसके बाद मैं इसी कंसीलर पैलेट से कॉन्टोर करने के लिए एक डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ. कॉन्टोर का प्लेसमेंट आपको इसी प्रकार करना है. मैंने फोरहेड पे भी कॉन्टोर किया है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फोरहेड थोड़ा बड़ा है. इसके बाद मैं अपना आईज़ का मेकअप करूँगी जिसमें मैंने एक स्मोकी आई इफेक्ट ट्राई किया है. इसके लिए मैं काजल को लगा लूँगी पहले अपने आईलिड्स पर. इसके बाद मैं इसी काजल पेंसिल से आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. दोनों आईज़ पर इसी तरह काजल को लगा लेंगे और इसके बाद हम एक फ्लैट ब्रश लेके उस पे ब्लैक आई शेडो लेंगे और उसे उसी काजल पर प्लेस कर देंगे जहाँ हमने काजल लगाया है. सो आईलाइनर लगाने के बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लूँगी और उस पे ब्लैक आई शेडो लेकर जहाँ मैंने आईलाइनर लगाया है वहीं पे लगा लूँगी दोनों आईज में. और इसके बाद मैं आउटर कॉर्नर्स में लाइट ऑरेंज शेड का यूज़ करूँगी आई शेडो का. इसके बाद मैं ब्रश पे ब्राउन आई शेडो लेके उसे आईलाइनर के ऊपर स्मज कर दूँगी जिससे एक स्मोकी इफ़ेक्ट आएगा. याद रहे इसे हमें लाइट प्रेशर से करना है. मैं आई शेडो को सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ जिससे एक स्मोकी इफ़ेक्ट आएगा. इसके बाद मैं काजल को एक बार और रीअप्लाई करूँगी. इसके बाद मैं काजल के नीचे भी स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए एक फ्लैट ब्रश पे ब्राउन आई शेडो लेकर स्मच कर दूँगी. इससे आउटर आईलिड्स और काजल जो है उसमें भी स्मोकी इफ़ेक्ट आ जाएगा. जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है.
इसके बाद मैं एक बड़ा सा ब्रश लूँगी और एक्स्ट्रा आई शेडो को डस्ट ऑफ कर दूँगी। इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप भी इसी तरह मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैशेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मस्कारा बहुत ही अच्छा लुक देता है नेचुरल आई लैशेस को। इसके बाद मैं आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम आईब्रोज़ की आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद फर्स्ट में हम लाइट प्रेशर से सब कुछ हम जो भी फिल करेंगे सब हम लाइट प्रेशर से करेंगे और उसके बाद स्पूली की हेल्प से सेट कर देंगे और आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। इसके बाद दूसरी आईब्रो को भी इसी तरीके से फिल कर लेंगे। इसके बाद मैं लिपस्टिक न्यूड रखने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक लाइटर शेड का कंसीलर अप्लाई कर लिया है और इसके बाद मैं लिप्स को लाइन कर रही हूँ ब्राउन लिप लाइनर से। अब मैंने लिप्स को लाइन कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा स्मज इफ़ेक्ट देने के लिए लिप्स को ऐसे कर रही हूँ। इससे एक स्मज इफ़ेक्ट आ जाएगा लिप्स में। इसके लिए आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने ऐसे ही लिप्स से कर लिया है। अब इसके बाद मैं एक पिंक लिपस्टिक ली है मैंने डैज़लर की और उसको मैंने सेंटर पे अप्लाई किया है हल्का सा और मैंने उसे स्मच कर दिया है बिल्कुल क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। और इसके बाद मैंने एक बिंदी अप्लाई कर ली है और एज़ यू नो बिंदी के बिना तो कोई भी इंडियन लुक कंप्लीट ही नहीं होता है। इसके बाद ईयरिंग्स के लिए मेरे पास ये 2 ऑप्शंस है। इसमें से आप लोग बताइएगा कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद मैं नेकलेस और बैंगल्स पहन रही हूँ और मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे तो ये मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन से अच्छा लुक किया है। और अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।